दोस्तों, एके बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज टॉप हिंदी का टॉप 42 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कुल कितने हैं? इसमें अंतस्थ और ऊष्म वर्ण दोनों मिलाकर के कुल 8 होते हैं। इसमें 4 अंतस्थ हैं और 4 ऊष्म वर्ण हैं। 4 अंतस्थ में य, र, ल, व और ऊष्म वर्ण में बड़ा स्व, फिर भरवा स्व, छोटा स्व और ह। ये जो है कि 1 2 3 4 दोनों मिलाकर के कुल 8 जो है। चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा। स्वघोष वर्ण कौन सा है? इसमें जानिए स्वघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा ढ, ज, य, र, ल, व सभी स्वर जो है संघोष होता है। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, स्वघोष लिखा गया है, संघोष होगा यहाँ पे, संघोष। ये संघोष है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो इसमें बताइए कौन सा है। जैसे समझिए कोई है, मान लीजिए क, ख, ग, घ, अंग। इसमें प्रत्येक 1 2 तीसरा, चौथा और पांचवा ये संघोष है। इसमें सभी वर्णों का है। तो इसमें प नहीं है, तो थ ये भी नहीं है, प, फ, ब। ये देखिए ब है क्योंकि तीसरा है, प, फ, ब, प, फ, ब, भ, म। ये देखिए पहला, दूसरा, ये देखिए तीसरा, तो ये ब सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है। प, फ, ब, भ व्यंजन होते हैं। ये बताइए कौन सा व्यंजन होते हैं। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ तालव्य होगा, तालव्य है और यहाँ ओष्ठ है और यहाँ दंत होगा, दंत्य, और यहाँ कंठ सही है। इसमें बताना है प, फ, ब, भ व्यंजन होते हैं। सही आंसर है ओष्ठ। ये ओष्ठ होगा, ध्यान दीजिएगा, ओष्ठ, ओष्ठ सही आंसर होगा ओष्ठ। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा। अल्पप्राण है। इसमें भी प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम तथा अंतस्थ य, र, ल, व ये जो है कि अल्पप्राण होते हैं। जैसे समझिए यहाँ च, छ, ज, झ, या। प्रथम, ये प्रथम हो गया और ये तृतीय हो गया और ये पंचम। ये जो है कि अल्पप्राण है और अंतस्थ में य, र, ल, व ये जो है कि सब अंतस्थ है। तो इसमें सही आंसर है च। ये जो है कि अल्पप्राण है।
अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यय होता है, प्रत्यय होता है शब्दांश, ये प्रत्यय होता है शब्दांश। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा में प्रत्यय होगा, बताइए सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है। इसमें सुमित्रा में आ प्रत्यय, सुमित्रा आ, लास्ट में जो आता है आ, सुमित्रा आ, इसीलिए आ होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, अगला बताइए। इसमें जो है बी जातिवाचक संज्ञा, राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। अगला बताइए, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, बताइए संज्ञा के कुल कितने भेद हैं। चलिए बताते हैं, संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। जानिए कौन कौन सा भेद। पहला है व्यक्तिवाचक, थोड़ा दिक्कत होता है इसमें लिखने में, व्यक्तिवाचक, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक। जातिवाचक है, तीसरा है समूहवाचक, समूहवाचक, चौथा है द्रव्यवाचक, 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 पांचवा है भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक। यही संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, बताइए जातिवाचक कौन सा संज्ञा। ये जातिवाचक जो है वकील, वकील जो है जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो कोई में अनिश्चयवाचक संज्ञा है, कोई अनिश्चयवाचक संज्ञा है। दोस्तों इतना मेहनत करके हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आप सभी लोगों को इतना अच्छे से हिंदी का रिवाइज करा देंगे कि किसी भी परीक्षा में आप जो है बहुत अच्छा स्कोर से पास होंगे। प्लीज़ मेरा थोड़ा वो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन आइए, सर्वनाम के कितने प्रकार या भेद हैं, बताइए सर्वनाम के कितने प्रकार या भेद हैं। देखिए सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं, सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला पुरुषवाचक, थोड़ा दिक्कत होता है, इसे सही से लिखा नहीं पाता है। दूसरा निश्चयवाचक, आप सभी लोग सुन करके नोट कर लीजिए या तो याद कर लीजिए। निश्चयवाचक, पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक। और निश्चय अनिश्चयवाचक है, चौथा है
संबंधवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक। पांचवा है प्रश्नवाचक। छठवां है निजवाचक, निजवाचक। यही 6 हैं सर्वनाम के कुल 6 भेद। अगला चाहिए, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष बताना है। इसमें विशेष कौन सा होगा? मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, इसमें विद्यार्थी जो है विशेष है। इसमें विद्यार्थी विशेष है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? इसमें अग्नि विशेष है। इसमें अग्नि विशेष है। चलिए अगला क्वेश्चन, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष पद कौन सा है? बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष पद कौन सा है? जल्दी जवाब दीजिए इसका। ये देखिए, घर आदमी और वस्त्र जो है विशेष पद है। घर आदमी वस्त्र विशेष पद है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक उदाहरण है? भाववाचक उदाहरण, ये देखिए, धूप में चला नहीं जाता। ये देखिए थोड़ा चला है, यहाँ पे गलत हुआ है, मिस्टेक हुआ है। धूप में चला नहीं जाता, यही सही है। भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, अभिकारी शब्द क्या होता है? अभिकारी शब्द क्या होता है? अभिकारी शब्द अव्यय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया की पहचान करें। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया जो है पढ़ना, ये पढ़ना जो है सकर्मक क्रिया होता है। वाक्य के कितने भेद हैं? वाक्य कितने भेद हैं? इसमें वाक्य के 3 भेद हैं। ये जानिए कौन कौन सा 3 भेद हैं। पहला कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, और दूसरा है कर्मवाच्य। और तीसरा है भाववाच्य। ये तीनों जो है वाक्य के भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये सब याद करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, सदैव कौन सी संधि है? सदैव जो है ये देखिए वृद्धि संधि। ज्यादातर जो है अय के मंत्रा जहाँ पे लगे होते हैं वो ज्यादातर जो है वृद्धि संधि होता है वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है 21, अत्यधिक शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद, चलिए बताइए। ये देखिए सही आंसर है अति धन अधिक।
इसका सही आंसर है अति धन अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को जो है संधि कहते हैं। ध्यान दीजिए, संधि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ आइए। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद, सूर्योदय का संधि विच्छेद बताइए। सही आंसर है सूर्य धन उदय। सही आंसर है सूर्य धन उदय। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। अति धन अधिक। सही आंसर है अति धन अधिक। संधि के कितने भेद होते हैं? बताइए। संधि के कुल 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा है विसर्ग। विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में द्विगु समास होगा। थोड़ा सा यहाँ लिखने में टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। द्विगु, दिगु ऐसे होगा, दिगु, दिगु समास। चौराहा में दिगु समास। चलिए अगला चलिए क्वेश्चन, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होता है? प्रतिदिन, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास। प्रति, यथा, हर, ये सब चीजें जो है कि जो शुरू में आता है वो प्रति अव्ययी भाव समास। प्रति, यथा, यावत, हर, ये सब चीज जो है शुरू में जो भी आता है वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास? अगला बताइए। चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि। अगला क्वेश्चन, धीरे धीरे कौन सा समास है? धीरे धीरे, धीरे धीरे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, धीरे धीरे अव्ययी भाव समास। अगला चलिए, सर्प, मेघ, हरि किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ये हिरण है, हरिण लिखा गया है, हिरण। सर्प, मेघ, हिरण के अनेकार्थी है सारंग। सही आंसर है सारंग। अगला क्वेश्चन, कनक धतूरा है सोना का। अमृत का अनेकार्थी नहीं है। अमृत का अनेकार्थी नहीं है। अमृत का ये दूल्हा नहीं है। बाकी स्वर्ग, जल, पारा ये जो है अनेकार्थी का अनेकार्थी हैं, दूल्हा नहीं है। अगला क्वेश्चन, भंवरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? यह है अली का। अली का, भंवरा, कोयल, सखी ये सब अनेकार्थी हैं। अगला क्वेश्चन आइए, स्थावर का विलोम होगा। बताइए स्थावर क्या होगा? स्थावर का होगा जंगम।
मूक का विलोम बताइए। मूक का विलोम होगा वाचाल। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर का होगा आलोक। अगला बताइए तलवार का पर्यायवाची शब्द है। बताइए तलवार का होगा करवाल। करवाल। और है चंद्रहास। चंद्रहास। चंद्रहास हो गया, असी हो गया, खड्ग हो गया। ये सब जो है तलवार का पर्यायवाची। अगला यमुना का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो ये तनुजा जो है कि यमुना का नहीं है। बाकी रविजा, सूर्यजा, अर्कजा, कालिंदी, कालिंदी, रवि तनया, रवि तनया, काल गंगा, कृष्णा, सूर्यजा। ये सब यमुना का पर्यायवाची है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ बताइए। सही आंसर है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द है ये 14। 14 जो है कि तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन बारात का तत्सम रूप। बारात का तत्सम होगा बर यात्रा। चलिए समाप्त हो गया। अब आगे जो है कि अच्छा जो है क्वेश्चन आप लोगों को लेकर के आएंगे। चलिए।